नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आज के वीडियो में हम बात करते हैं प्रतिदिन घर में पूजा कैसे करें। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से बताऊंगी। मैं खुद भी करती हूँ और यही वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उन्हें ऐसा डर लगा रहता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो पूजा पाठ कहीं गलत तरीके से तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कुछ चाहते हैं कि पूजा पाठ करें तो हमारे घर में सुख समृद्धि रहे, बरकत रहे और जाने अनजाने भी कोई किसी भी तरह का गलती ना हो। तो आज के वीडियो में अच्छे से जानते हैं कि घर में बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से कैसे पूजा पाठ करें। तो अच्छे से समझिए। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको सुबह सवेरे ही सोकर उठना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं 7 बजे 8 बजे 9 बजे भी सोकर उठते हैं। तो महिलाओं को, खासकर महिलाओं को बताया गया है कि सुबह सवेरे सोकर उठना चाहिए और सुबह सवेरे आपको स्नान भी कर लेना चाहिए। स्नान करने का अगर मान्यता की बात किया जाए कि तो स्नान जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले तो देव स्नान होता है, फिर ऋषि स्नान होता है, मानव स्नान होता है और राक्षसी स्नान होता है। तो 4 बजे तक, 4 से 5 बजे तक जो होता है वो देव स्नान होता है, जो कि अगर आप चाहें तो कर सकती हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कम से कम ऋषि स्नान जरूर से जरूर करें। आपको राक्षसी स्नान जो कि 11 बजे 12 बजे लोग करते हैं, इस स्नान से बचना चाहिए और नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा काम वाम समेट ले और स्नान करके पूजा पाठ कर ले, क्योंकि समय रहते अगर पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा का कुछ अर्थ होता है, उस पूजा का कुछ लाभ भी आपको मिलता है। लेकिन अगर 12 बजे के बाद आप पूजा करती हैं तो ऐसा माना भी जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत का पूजा होता है, क्योंकि 12 बजे के बाद जो होता है भगवान एक आसरा देते हैं सुबह सवेरे कि कोई पूजा पाठ करेगा, दीपक दिखाएगा। लेकिन 12 बजे के बाद ऐसा माना जाता है कि मंदिरों में आपने देखा होगा कि कपाट वगैरह बंद कर दिया जाता है, भगवान को भी रेस्ट दिया जाता है, भगवान भी सोते हैं। तो 12 बजे के बाद जो है पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, सुबह सवेरे ही पूजा पाठ करें। तो सुबह सवेरे आपको सोकर उठना है। सोकर उठने के बाद आपको घर के यानी बाहरी जो दरवाजा है, मुख्य दरवाजा जो है, पानी का छिड़काव जरूर से जरूर करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा घर में जो है आपको झाड़ू लगा लेना चाहिए। बासी घर से आपको किसी को भेजना भी नहीं चाहिए, बासी घर से खुद भी आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो है पूजा स्नान करने के बाद पूजा पाठ करें, जो भी पूजा का सामान है उसको धोएं, जो भी पूजा में पोछा करना है वो सब करें। उसके बाद आपको जब भी आप साफ सुथरा बर्तन कर लेते हैं, पानी आप लेते हैं, तो पानी में थोड़ा सा आपको गंगा जल जरूर से ज़रूर डाल लेना चाहिए। गंगा जल कैसे डालना चाहिए, तो जो फेविकोल का ट्यूब आता है, बॉटल आता है, उसी को थोड़ा सा होल धो धा के उसमें भी आप होल कर ले, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और 1 बूंद ही आपको डालना है, क्योंकि बड़ा अगर बॉटल लेंगी तो कभी कभी ज़्यादा भी डाला जाता है और इससे गंगा जल जल्दी ख़त्म होता है। तो कोई भी बॉटल ले ले और उसमें ट्यूब छोटा जो पतला आता है उसमें आपको क्या करें, 1 बूंद भी अगर डलाते हैं तो वो जो पानी होता है शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और इसी से आप पानी का छिड़काव करें। साथ ही आप जब भी पूजा पाठ करते हैं आसन आप ज़रूर से ज़रूर बिछा लें। आसन के पास आपको पानी का छिड़काव करना चाहिए। कुछ पानी का जो है अपनी आँखों में इस तरीके से ओम इंद्राय नमः करके आपको पानी को थोड़ा सा आसन के पास छोड़ना चाहिए। बिना आसन को कभी भी आपको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बिना आसन के बहुत सारे लोग हैं किसी भी तरह बैठ जाते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, ड्यूटी पूरा हो जाता है, छोड़ देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो पूजा पाठ कर लें, लेकिन पूजा पाठ को एक सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी। बहुत समय नहीं लगेगा, लेकिन जितना आप पूजा पाठ करते हैं उसे कम ही समय लगेगा, लेकिन अच्छे से आपको पूजा पाठ करना चाहिए। थोड़ा सा फूलों से आपको सभी भगवान को स्नान नहीं करवाना है, लेकिन थोड़ा सा पानी का छिड़काव से आपको आचमन करना है। दीपक पहले आप जला लें, उसके बाद से आपको पुष्प चढ़ाना है या फिर तिलक लगाना है, सिंदूर माता रानी को आप चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, जो भी आपको मंत्र बोलना है। कुछ अगर आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, शिव चालीसा, सोमवार है तो शिव चालीसा का पाठ कर सकती हैं। कुछ नहीं आता ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ भी आप जप करें, जो भी इच्छा है, जितना इच्छा है उतना आप जप करें। उसके बाद आप क्षमा याचना कर ले। उसके बाद आसन जो है मोड़ के आपको प्रणाम करके आपको रख देना है। आसन को जैसे तैसे फेंकना नहीं। बहुत सारे लोग जो है आरती करने के बाद पैर से साइड कर देते हैं, ऐसा करने से भी आपको दोष पहुँचेगा। तो इसी तरीके से आपको सरल सिंपल तरीके से पूजा पाठ कर लेना है। सूर्य भगवान को जल आपको जरूर से जरूर देना है। अब बात करते हैं सूर्य भगवान को जब हम जल देंगे तो पहले सूर्य भगवान को जल देंगे या फिर पहले घर में पूजा पाठ कर रहे हैं। अगर उगता हुआ सूर्य को सुबह सुबह उगते हुए सूर्य है तो सुबह सुबह आप सबसे पहले सूर्य भगवान को जल डाल दें, उसके बाद आप पूजा पाठ कर लें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको पहले कौन सा करना है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पहले आप सूर्य भगवान को भी जल दे सकती हैं या फिर पूजा भी कर सकती हैं, आपकी इच्छा पर पूरी तरीके से निर्भर है। जो आपको इच्छा जैसा करता है वैसा करें, लेकिन सूर्य भगवान को अर्घ जो है प्रतिदिन देना चाहिए। पूजा पाठ का जो मैं नियम बताई उसी तरीके से करना
है। अगर गुरुवार है तो गुरुवार के दिन पीला चंदन का आपको तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद से पीला कोई भी आपको जो भी प्रसाद है, जैसे मुनक्का हुआ, चने का दाल हुआ, गुड़ हुआ, ये सब विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप होना चाहिए। केले के पौधे में आपको जल सींचना चाहिए, तुलसी जी में जल सींचना चाहिए और प्रतिदिन आपको तुलसी जी में जल सींचना चाहिए। इतवार और मंगल छोड़कर, ये 2 दिन छोड़कर आपको तुलसी जी का पूजा जो है सप्ताह में 5 दिन आप कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, जानना आपको बहुत ज़रूरी है। शाम के समय आपको दीपक जलाना चाहिए, अगर संभव है तो कुल देवी का नाम का भी एक दीपक जलाती हैं तो अति उत्तम। देवता के रूम में आप 2 दीपक रखें, एक तुलसी जी में भी आप दिखा सकती हैं। तो कुलदेवी का नाम से भी दीपक आपको जरूर से ज़रूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बरकत होता है, वंश की वृद्धि होती है। बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, नहीं जलाते हैं, लेकिन ज़रूर से ज़रूर जलाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि उनका कुलदेवी कौन सा है। तो अपने गाँव में अपने किसी भी रिलेटिव उनसे भी पूछे, अपने बुजुर्ग जो है उनसे भी पूछे कि आपका जो है कुलदेवी कौन है। जैसे कि किसी का सोखा बाबा, किसी का भगवती होती है, तो उसी तरीके से अपनी कुलदेवी का हमेशा आपको याद करना चाहिए। कुलदेवी का नाम का पानी डालना चाहिए, कुलदेवी का नाम का दीपक दिखाना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे सुहाग पर जो होता है पितरों का आशीर्वाद मिलता है, हमारे कुलदेवी का आशीर्वाद मिलता है। देवता पितृ के साथ साथ सभी पितृ जो है वो भी हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान ज़रूर रखें। छोटी छोटी बातें हैं जो कि जीवन में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा और लाभ ज़रूर मिला होगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट होगा, सवाल होगा तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।